हेलो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी ऑफ एलिमेंट्स में आज हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट पर अपनी 36,300 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस और 3.64% की क्वांटिटी के साथ अर्थ क्रस्ट में फिफ्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट और थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल कैल्शियम के बारे में, और जानेंगे इंडस्ट्रियल एरिया, नेचर और ह्यूमन लाइफ में कैल्शियम की इम्पोर्टेंस के बारे में। कैल्शियम एक केमिकल मेटेलिक सॉलिड एलिमेंट है जिसका सिंबल Ca और एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम अपनी फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पर अर्थ क्रस्ट पर ही हमें कैल्शियम के कंपाउंड्स लाइक लाइमस्टोन, माउंटेन्स और ह्यूमन बोन्स में इजीली मिल जाते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ कैल्शियम होल नेचर सिस्टम के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम के एंशिएंट यूज की और जानेंगे ह्यूमन स्पीसीज ने कैल्शियम का यूज कब और कैसे किया। लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 17वीं सेंचुरी तक कैल्शियम कंपाउंड्स का यूज हिस्टोरिकल स्टैचूज में प्लास्टर और पेंट से लगाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी कैल्शियम कंपाउंड्स का यूज करते थे। पर 17वीं सेंचुरी तक कैल्शियम कंपाउंड्स का कोई भी साइंटिफिक नेम ना होने की वजह से लोग कैल्शियम कंपाउंड्स को मिलेनिया कहते थे। आज से लगभग 25 ईसा पूर्व यानी 4500 साल पुराना लाइम स्टोन प्लास्टर्ड स्टैचू मेसोपोटामिया की खफाजा लोकेशन में खोजा गया है, और इससे भी 1500 साल पहले यानी लगभग 4000 ईसा पूर्व बने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में भी प्लास्टर और पेंट्स के लिए कैल्शियम कंपाउंड्स का ही यूज किया गया था। माना जाता है कि लगभग 7000 ईसा पूर्व यानी 9000 साल पहले ह्यूमन स्पीसीज ने कैल्शियम का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पर 18वीं सेंचुरी से पहले तक ना ही कैल्शियम को एक मेटल माना जाता था और ना ही कैल्शियम को एक स्पेसिफिक एलिमेंट माना जाता था, और इसीलिए 18वीं सेंचुरी तक कैल्शियम की बहुत सी क्वालिटीज से ह्यूमन स्पीसीज अनजान थी। और फिर सन 1808 में साइंटिस्ट हम्फ्रे डेवी ने कैल्शियम को एक स्पेसिफिक मेटेलिक एलिमेंट बताते हुए पीरियोडिक टेबल में रखा, और इसके बाद से ही कैल्शियम पर हो रही लगातार रिसर्च से हम आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कैल्शियम का यूज इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ और नेचर में कैल्शियम की प्रेजेंस के बारे में, और जानेंगे इंडस्ट्रियल और बायोकेमिकल एरियाज में कैल्शियम कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस को। अर्थ क्रस्ट पर कैल्शियम के मेन सोर्स लाइम स्टोन रॉक्स के माउंटेन हैं, और इन्हीं लाइम स्टोन रॉक्स से हमें कैल्शियम के इम्पोर्टेंट ओर्स लाइम स्टोन, कैलेसाइट यानी संगमरमर, डोलामाइट, जिप्सम और कैल्शियम के कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट और फ्लोराइड ओर्स हमें अर्थ क्रस्ट के लाइम स्टोन रॉक्स से ही मिलते हैं। कैल्शियम नेचर में लाइम स्टोन रॉक्स के साथ साथ अर्थ के क्रिएचर्स की बोन्स, एग सेल्स, कोरल और सी सेल्स मैक्सिमम कैल्शियम के ही बने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम कंपाउंड्स के इंडस्ट्रियल यूज की, जिसका ह्यूमन स्पीसीज को मॉडर्न बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम चूने का यूज आर्टिफिशियल लाइट और लाइम स्टोन बनाने के साथ साथ शुगर और परफ्यूम्स के प्यूरिफिकेशन में और मेटल एक्सट्रैक्शन यानी धातु के निष्कर्षण में भी हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे चूने का यूज कोल गैस के प्यूरिफिकेशन से लेकर मिरर, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे चूने का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का यूज पेपर और कपड़ों में ब्लीचिंग से लेकर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज मूर्तियों और उनके सांचों को बनाने में किया जाता है, और स्टैचूज में प्लास्टर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर या लाइम स्टोन हमें अर्थ क्रस्ट पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ डोलामाइट के फॉर्म में फ्री स्टेट में मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज टूथ पाउडर या टूथपेस्ट बनाने से लेकर दीवारों में सफेदी करने और सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट का यूज भी टूथपेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। लो डेंसिटी एलिमेंट होने से ही कैल्शियम मेटल होने के बावजूद इसे सिर्फ नाइफ से ही काटा जा सकता है। कैल्शियम इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर भी है, क्योंकि अगर हम एल्युमिनियम, कॉपर और कैल्शियम को बाई मास इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं तो कैल्शियम की
की लो डेंसिटी होने की वजह से हमें कैल्शियम में एल्युमिनियम और कॉपर से बेटर कंडक्टिविटी मिलती है। इसीलिए सिल्वर कैल्शियम एलॉय बैटरीज जिसमें लेड एसिड बैटरीज में हम लेड एंटीमनी एलॉय की जगह लेड कैल्शियम सिल्वर एलॉय का यूज करते हैं, जिससे बैटरी का लाइफ सर्कल कई गुना इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होने के बाद भी कैल्शियम का यूज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में नहीं किया जाता, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को हीटिंग से डैमेज कर देगा। और साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि इन फ्यूचर आपको कैल्शियम से बने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज स्पेस टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम कंपाउंड्स के बायोलॉजिकल यूज की, जिससे हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल साइंस में और भी मॉडर्न बनते जा रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ह्यूमन बॉडी में डैमेज बोन्स का ट्रीटमेंट करने के लिए प्लास्टर करने में पट्टियों के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। जानवरों की हड्डियों और फास्फोराइट के मिनरल्स यानी खनिज से सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बनाया जाता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम वाटर में डिजॉल्व होने के साथ साथ प्लांट्स में इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसीलिए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का यूज प्लांट्स और ट्रीज के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का यूज हॉस्पिटल्स में प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। जिप्सम बैक्टीरिया किलर होता है, इसीलिए हॉस्पिटल की वॉल्स पर बैक्टीरिया और इंसेक्ट बहुत कम होते हैं। बैक्टीरिया किलर जिप्सम का यूज अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रोलियम यानी कैल्शियम साइनामाइड का यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर की तरह किया जाता है, जिससे क्रॉप्स यानी फसलों में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर या एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन में एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, जिससे कैल्शियम कार्बाइड के सराउंडिंग्स का एटमॉस्फेयर भी वार्म हो जाता है। इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज फलों को पकाने में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम के यूज की और जानेंगे कैल्शियम की इम्पोर्टेंस और कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में। पूरी ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम बॉडी वेट का लगभग 1 से 2% ही होता है। ह्यूमन बॉडी में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में ही होता है। 0.9% कैल्शियम ह्यूमन बॉडी की मसल्स में और सिर्फ 0.1% कैल्शियम ह्यूमन ब्लड में एग्जिस्ट करता है। और ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी इजी बनाता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम रिच प्रोडक्ट के साथ साथ विटामिन डी रिच प्रोडक्ट्स का भी यूज करना चाहिए। साइंटिस्ट ने रिसर्च से ये पता लगाया है कि ग्रोइंग ह्यूमन बॉडी यानी 25 साल से कम एज के लिए ह्यूमन बॉडी को 800 to 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली अपनी फूड डाइट में लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स और सीनियर सिटीजन को 1200 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम अपनी डेली फूड डाइट में लेना चाहिए। फुल्ली ग्रोड ह्यूमन बॉडी को कैल्शियम की डिफिशियंसी से बचने के लिए आपको डेली डाइट में 1000 to 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। अब बात करेंगे हम कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स की और जानेंगे कि डेली फूड डाइट में हमें किस फूड से कितना कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम रिच फूड्स में ह्यूमन बॉडी में मैक्स क्वांटिटी में कैल्शियम मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट से मिलता है। इसीलिए कैल्शियम रिच फूड में मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के लिए कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। और इसीलिए कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स में मिल्क के साथ चीज, मावा, मिल्क पाउडर और दही भी ह्यूमन बॉडी के लिए कैल्शियम के बेस्ट सोर्स हैं। कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स में वेजिटेबल से भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। फूल गोभी की पत्तियां, अरबी का साग और मेथी की सब्जी, धनिया, गाजर, पालक और भिंडी वेजिटेबल्स में कैल्शियम रिच फूड में आती हैं। इसी तरह मीट और एग्स में भी कैल्शियम इनफ क्वांटिटी में पाया जाता है। दालों में रागी, कुल्थी, राजमा, सोयाबीन, चना, उड़द और मूंग कैल्शियम रिच बीन्स में आते हैं और दालों से भी कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी से बचने के लिए हमें कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ और भी अच्छी तरह से होगी। चाइना, रसिया, यूएस, कनाडा और फ्रांस मैक्सिमम कैल्शियम प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं। आज की कैल्शियम की जर्नी में हमने जाना कि कैसे ह्यूमंस ने एंशिएंट एज से लगाकर मॉडर्न एज तक कैल्शियम की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज को यूज किया है। इंडस्ट्रियल एरियाज, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस और ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट में से एक कैल्शियम ही है। हमारे साइंटिस्ट की कैल्शियम पर रेगुलर रिसर्च से हमने कैल्शियम की मैक्सिमम क्वालिटीज को यूज किया है और इन फ्यूचर कैल्शियम की और भी क्वालिटीज पता लगाकर हम उसका इम्पोर्टेंट यूज करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।